नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय मैथ्स पे स्वागत करता हूं। आपने देखा लास्ट 3-4 वीडियो में मैंने ये स्वागत किया ही नहीं, क्योंकि पता है पिछले 6 महीने में लड़ाई अभिनय मैथ्स की थी। और इस अभिनय में सोचिए, अभिनय जहां मेरा नाम था, मैथ्स एक सब्जेक्ट था और इसको छीनने की भी बात हो रही थी। यानी कि ऐसा हो गया था कि अभिनय मैथ्स मेरे पास रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन वो जंग जीत करके आज अभिनय मैथ्स मेरे पास ही है। और फिर हम उसी अंदाज में, उसी उत्साह से हर रोज नई टी शर्ट पहन के स्वागत करते रहेंगे आपका ऐसी तैसी दुनिया की। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप सीरियसली जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी वक्त रहते नौकरी लग जाए। हमेशा बच्चा ये कहता है कि मेरे लिए करो या मरो की स्थिति है, लेकिन स्थिति ये है कि कर वो कुछ नहीं रहा, हर बार मर ही रहा है ऋचा की तरह। तो 4 से 5 महीने ज्यादा से ज्यादा आपके पास हैं और ये तय है कि इस बार वैकेंसी ज्यादा होंगी, चाहे वो यूपीएसआई का एग्जाम हो, चाहे एसएससी सीजीएल का हो। क्योंकि सरकार को जो ठेस पहुंची है बेरोजगारों के और उनके माँ बापों द्वारा ठीक तरीके से वोट ना देने की, वो इस चीज को सुधारने की कोशिश करेंगे अगर उनके अंदर थोड़ी बहुत भी शर्म बची है तो। ठीक है, यानी एसएससी सीजीएल में जैसा कि अभी एक शिक्षक ने भी बताया था कि आरटीआई द्वारा पता चला है कि एसएससी में 15,000 वैकेंसी आएंगी। 15,000 का मतलब है कि वो बढ़ते बढ़ते 20-22 हजार तक हो सकते हैं। यानी एक सुनहरा मौका है जब आपका सिलेक्शन हो सकता है। और आप जान रहे हैं कि इतने दिनों से एसएससी एग्जाम भी टाइम पे कर। और अगर आपको लगता है कि आपका पढ़ाई में मन नहीं है, आप कुछ और अच्छा कर लोगे, तो अभी छोड़ दो। ड्वेल माइंडसेट से कुछ नहीं मिलेगा आपको। आपको लगता है कि कच्चा बादाम ऐसे फेमस हो गई, मैं भी ऐसा कुछ करके जीवन में कुछ कर जाऊंगा, तो आप भी इसी तरीके से ये सब करना शुरू कर दो। क्योंकि कुछ भी हासिल करने के लिए पिक्चर क्लियर होना बहुत जरूरी है कि करना क्या है। अगर मालूम ही नहीं है कि कहां पहुंचना है, तो जीपीएस कैसे लगाओगे अगर यही नहीं पता कि जाना कहां है। जिंदगी में वही लोग सफल हो पाते हैं जिनको अपनी मंजिल एकदम क्लियर होती है कि मुझे ये करना है। लेकिन आज उस क्लियर पिक्चर में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आ चुके हैं। हम खुद की सच्चाई से भी वाकिफ नहीं है। आज हमें मालूम है कि पढ़ने से ही सिलेक्शन होगा, हमें मालूम है कि मॉक में 150 नंबर लाने ही होंगे, बट हमारे 110 आ रहे हैं। और कैसे हम ये मान लेंगे कि हमारा हो जाएगा? कोई जादू तो एग्जाम में होने वाला है नहीं। और यही गलत उम्मीदें हमें बाद में दुख देती हैं। आज बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके स्टिल मॉक में 110, 115 नंबर आ रहे हैं और वो बस यही रोना रोता रहते हैं। मैं 2 साल से देख रहा हूं कई बच्चों को, तो हर बार मैसेज यही करेंगे मोबाइल पे, 110 आ रहे हैं, बढ़ ही नहीं रहे। तुमसे बड़ा पागल कोई नहीं है और दुनिया कोई मास्टर ऐसा नहीं है जो तुम्हारे 110 के 115 कर देगा। तुम सरासर झूठ बोल रहे हो। तुम खुद नहीं पढ़ना चाहते, तुम खुद सिलेक्शन की तरफ नहीं बढ़ना चाहते, क्योंकि ऐसा कोई पागल से पागल बच्चा भी नहीं होगा जिसके लगातार 110 आ रहे हैं और उसे पता ही नहीं चल रहा कि उसके 90 नंबर कहां जा रहे हैं। ऐसे लोगों को बुद्धि के अलावा कोई और टाइटल नहीं दिया जा सकता। आप ऐसा करिए, गधा खरीदिए और उस पर मिट्टी लेके चलिए और मिट्टी बेचिए। आप उसी लायक है। गधे के ऊपर एक और गधा बैठ के मिट्टी बेचेगा, तभी आपका कुछ हो सकता है। आप सोचिए, ये नहीं पता लगा पाते कि आपका नंबर कट कहां रहा है और आप कहते हैं कि आप एसएससी सीजीएल की नौकरी ले लेंगे। अरे नौकरी लेने के बाद तो आप लड़की नहीं चला पाएंगे शादी के बाद। अगर आप में इतना दिमाग नहीं है तो वो भी आपको बेच के निकल जाएगी नताशा की तरह। लिख के ले लो आप भाई। लाख दिन रात रील शॉर्ट से तुम मोटिवेशन ले लो, जब तक खुद कुछ करोगे नहीं तो ये मोटिवेशन तुम्हें और गर्त में ले जाएगा। कुछ नहीं होगा इतना ज्ञान हासिल कर लेने से जब तक अप्लाई नहीं करेंगे। कब ये रील शॉर्ट देखते हुए जवानी बुढ़ापे में बदल जाएगी पता नहीं चलेगा। और गुजर रही है लोगों की, जानता हूं मैं ऐसे बहुत लोगों को, खुद के अपने घर में भी देखता हूं मैं। हम माने या ना माने, हम कुछ भी कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, यही चीज हमें असफलता की ओर और धकेल रही है। हमने अति कर दी है और हम मानेंगे नहीं इस बात को। कोई भी नहीं मानता। मेरे घर में खुद लोग पूरे दिन रील शॉर्ट देखते हैं, मैं उनको कहता हूं क्यों देखा? अरे नहीं, थोड़ा देखा है। आज तो एप्पल में ये फीचर है कि आप चेक कर सकते हैं कि आपका स्क्रीन टाइम क्या है। मैं देखता हूं, ऋचा का मैं देखता हूं 10-10 घंटे स्क्रीन टाइम है। क्या करती है भाई 10 घंटे मोबाइल पे? कोई कितना बात कर सकता है किसी से? सब रील शॉर्ट्स में ही जा रहा है। इससे अच्छा तो हमारे टाइम का दौर था कि चलो ठीक है, इंसान बात करता था फोन पे 1 घंटे 2 घंटे करता था। शुरुआत के 40 दिनों में ज्यादा बात होती थी, उसके बाद बात खत्म हो जाती थी, इतनी सी होती थी, तुम ठीक मैं ठीक, चल सो जा, कल देखेंगे, वीकेंड मिलेंगे। आज तो मोबाइल में करने के लिए इतना कुछ है। और सच बात यह है कि हम कहते कुछ और हैं, करना कुछ और चाहते हैं। आप किसी से भी पूछ लीजिए,
फूड बोलेगा अरे मैं तो बस हेल्थी खाना खाना पसंद करता हूं, और खा क्या रहे हैं भाई साहब, मोमोज, बर्गर, मैगी। सेम हाल कंटेंट देखने वालों का है। हम कहेंगे मैं तो काम की चीज देखता हूं मोबाइल में, बट देखेंगे वही बल्गर कॉमेडी, बॉलीवुड न्यूज, टिकटॉक और डांस। दिमाग को हम जो देंगे, जो हम कंटेंट देखेंगे वैसा ही सोचेगा। और दिमाग छोड़ दीजिए, एआई का जमाना है। आप एक बार देखिए किसी का डांस, उसके बाद सिर्फ आपको डांस परोसेगा और आप हंसते रहेंगे। आप एक बार देखिए कॉमेडी वीडियो, फिर आपको सिर्फ कॉमेडी आएगी। आज आप अपने आप से पूछना कि आज आपने सुबह से लेकर के अब तक कितनी रील और कितनी शॉर्ट्स और कितने घंटे आपने मोबाइल पे खराब किए, आपको पता लग जाएगा। जो आज आप कहते हैं ना कि एंजाइटी हो रही है, आप कहते हैं ना डिप्रेशन हो रहा है, आप कहते हैं ना टेंशन हो रही है, आप कहते हैं कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा मालूम है? आप कहते हैं कि डर लग रहा है मेरा होगा या नहीं। क्यों ऐसा हो रहा है? ये सब अति करने के बाद ना जब हम सोचने बैठते हैं कि कितना वक्त मैंने खराब कर दिया, और फिर यही चीज हमारे अंदर डर पैदा कर रही है, यही चीज हमारे अंदर कॉन्फिडेंस को कम कर रही है, यही चीज हमें रोने पे मजबूर कर रही है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, यही चीज हमें फ्रस्ट्रेट कर रही है, यही चीज हमें परेशान कर रही है। देखिए वो कहां पहुंच गया, क्योंकि सोशल मीडिया पे जिसको हम देख रहे हैं हर एक आदमी सिर्फ अपना अच्छा प्रस्तुत कर रहा है, और हम सोच रहे हैं कि उसकी लाइफ कितनी अच्छी है, मेरी लाइफ तो कितनी खराब है। और फिर सोचने लगते हैं कि मैं सफल हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। असफलता का डर, फियर ऑफ फेलर, कि हम खुद जिम्मेदार हैं कि हम सफल होंगे या नहीं। असफलता जिंदगी का हिस्सा है, और डर एक भाव है। जब छोटे थे तो कुछ भी करने को तैयार हो जाते थे, क्योंकि उस वक्त डर नहीं होता था, और जब डर ना हो तो कुछ भी कर गुजरने का साहस होता है इंसान के अंदर। डर का भाव ऐसा है कि दिमाग में हावी हो जाए तो एक छोटा सा काम करना भी ना नामुमकिन सा लगने लगता है, और हार की संभावना हमेशा रहेगी। गारंटी कभी कोई नहीं देगा। आप कोई केस लड़ लीजिए, वकील भी कहेगा गारंटी नहीं है जीतने की। हार की संभावना हमेशा रहती है, कोई नई बात नहीं है। बस हार का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हार का डर हो गया तो समझ लीजिए आप उसी दिन हार गए, फिर हारने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। और मैंने भी अपनी जंग ऐसे ही लड़ी। मैं हारा नहीं एक भी दिन, मैं डरा नहीं कभी, मैंने हिम्मत से लड़ा। एक इंडिविजुअल ने इतने सारे लोगों से लड़ा, आप सोच नहीं सकते। कभी मुझे टेंशन नहीं हुई। और हम ये हर बार हारकर दुख सिर्फ इसीलिए होते हैं कि यार ये कर लेते तो शायद हो जाता सिलेक्शन, क्योंकि कोशिश करके हारने का गम कभी नहीं होता। मान लो लास्ट ईयर आपका नहीं भी हुआ तो मायूस नहीं होना। जिंदगी में बहुत जंग लड़नी होती है, कोई जंग हारेंगे, कोई जंग जीतेंगे, बस दिल कभी नहीं हारना है, दिल से कभी नहीं हारना है। क्योंकि अगर दिल छोटा किया तो समझ लीजिए कि आप सफलता की ओर कभी बढ़ ही नहीं पाएंगे। जब जीतने की कोशिश हर हद तक कर लेते हैं तो हार कभी विचलित नहीं कर पाती, स्वीकार हो जाती है, और हम फिर दोबारा उठ के खड़े हो जाते हैं आगे बढ़ने के लिए। और ऐसा नहीं कि डर एकदम नहीं होगा कभी भी। आज मैंने ये YouTube चैनल दोबारा से स्टार्ट किया, ऐसे सोचिए 6 महीने के अंदर के बाद मैं बाहर आया, और एक ट्रॉमा से निकल के मैं बाहर आया। डर नहीं था मेरे अंदर, बिल्कुल था, लेकिन हिम्मत भी थी आगे बढ़ने की। मुझे लग रहा था यार मैं कर जाऊंगा, मैं शुरू से शुरू करूंगा, मैं ये कोशिश करूंगा कि आज मुझे 500 बच्चे देख रहे हैं, 1000 बच्चे देख रहे हैं, मैं धीरे धीरे 10,000 बच्चों तक रीच बनाऊंगा, 20,000 तक बनाऊंगा। अगर मैं अच्छा पढ़ाऊंगा, अच्छी मेहनत करूंगा तो जरूर लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे। डर रहता है, मैंने कहा ना, डर तभी रहता है कि जब हम कुछ करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि डर एकदम होगा ही नहीं, मैं कह रहा हूं हावी नहीं होना चाहिए, क्योंकि डर उसी को जो कुछ करना चाहता है जिंदगी में। जो कुछ करना ही नहीं चाहता उसको किसी तरीके का डर नहीं है। ऐसा समझ लीजिए, आपने खुद देखा होगा जिसने पढ़ाई ना की हो, बिल्कुल वो एकदम मस्त रहता हो, उसे परवाह ही नहीं है। और जो पढ़ाई करता है वो हमेशा डरता है, उसे लगता है यार ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है। अगर आज से 5 साल 6 साल पहले की मैं अपनी बात करूं तो मुझे यूट्यूब पे पढ़ाने का डर नहीं था, आज है, क्योंकि आज जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। आज मैं और अच्छा करना चाहता हूं अपने आप से जो मैंने पहले किया। इसलिए इमोशन, इस भाव का होना भी जरूरी है डर का, मेहनत करने के लिए। मेहनत तभी होगी। आज मैं जो सोच रहा हूं यार मुझे इतना अच्छे से बच्चों को पढ़ाना है, जी जान लगा देनी है, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि डर है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि डर से हम कुछ कर ही नहीं रहे। असफलता का डर जब ज्यादा बढ़ जाता है, जब हमारी एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो जाती है। जब मैं आज अगर शुरू कर रहा हूं तो मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत नहीं है, मुझे पता है कि मैं एक दिन शीर्ष छूंगा। आज मेरी उम्मीदें उतनी नहीं है, उतनी मैं उम्मीदें रखूंगा तो मुझे और डर लगेगा। आप सब कुछ जब हम एक ही चीज को मान लेते हैं, एक्सपेक्टेशन ज्यादा किसी से भी नहीं होनी चाहिए।
आपके अंदर एक डर पैदा करती है, चाहे वो आपकी महिला मित्र क्यों ना हो। अगर आपने मान लिया कि यार ये अगर नहीं रही तो मैं नहीं जी पाऊंगा, मैं इस चीज के बिना नहीं जी पाऊंगा, तो ये चीज आपको डर पैदा कर देगी और आप उस डर में कुछ नहीं कर पाएंगे। उसके साथ जो वक्त आपको मिला भी है ना, वो भी आप नहीं जी पाएंगे। मोटिवेशन का मतलब बस इतना है, हमें इसलिए जानना होता है। आज मैं भी 4 बातें आके यहां पे इसलिए करता हूं कि जब कोई और कर सकता है, इसका मतलब ये काम किया तो जा सकता है। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल नहीं है, ये तो पक्का। इसीलिए मोटिवेशन की भी जरूरत होती है कि बस, लेकिन ऐसा ना हो कि ये मोटिवेशन टेम्परेरी बन जाए कि 3 सेकेंड्स की रील को हमने 3 घंटे में बदल दिया, 3 घंटे तक लगातार रील देख रहे हैं। क्योंकि अति हर चीज की बुरी है। मोटिवेशन की इतनी अति हो गई है कि जो आदमी खुद नहीं पता कि क्या करना है, वो भी बता रहा है कि ये करो। आज की महिलाओं को आप देख लो, वो कभी नहीं चाहती कि उनके पति के 2 पति हों, बट वो भी अरमान मलिक को देख के अप्रिशिएट कर रही हैं, खुश हो रही हैं। अरे वाओ, अरमान की 2 पत्नियां, दोनों कितना खुश रहती हैं। ले आए दूसरी, तुम रहोगी खुश उसके साथ, बता दो। आज लोग उर्फी जावेद को बोलते कितनी साहसी है, कुछ अलग करती है। अरे भाई, यूनिक करने के भी अपने पैमाने हैं। आज कोई भी ऊंट और हाथी पर बैठकर एसएससी की पढ़ाई करने की बात करे, मैं कुछ अलग कर रहा हूं तो क्या होगा उससे? अरे ऊंट और हाथी सवारी करने के लिए सवारी करना भाई, इस पे बैठ के पढ़ने के लिए किसने करा है? ऐसा अलग नहीं करना जिससे औरों को भी तकलीफ हो और लोग भी समाज के प्रभावित हो रहे हैं। ऐसा अलग करना जरूरी नहीं है, आपको भी नहीं करना। पढ़ना किसी को अच्छा नहीं लगता, बट पढ़ेंगे नहीं तो जीवन चलेगा कैसे? 2 वक्त की रोटी कैसे आएगी? बारिश किसे नहीं अच्छी लगती? मसला तो अपने कच्चे मकान का है। शादी सबका मन है, बट नौकरी नहीं तो पत्नी को खिलाएंगे कहां? ले जाकर पार्लर कैसे ले जाएंगे? और इतना बसंत जी चुके हैं हम लोग जिंदगी के कि अब कुछ खोने या पाने से क्या डरना है, जो समझ नहीं आ रहा हमें उससे लड़ना क्यों है। गुजर रही है जिंदगी किसी के इंतजार में, अब क्या उसका मिलना और क्या बिछड़ना, उन सबसे परे हो चुके हैं। कहते हैं ना कि अपनी नौकरी के सपनों की तलाश में जूझ रहा हर लड़का लड़की का वक्त बताएगा कि उसकी कहानी छपेगी कहीं या छिपेगी, वरना क्या होगा? नहीं हुआ सिलेक्शन तो अधूरा रह जाएगा प्रेम। आज सबसे बड़ा मोटिवेशन है हमारे पास भी था 2012 में कि अगर इस प्रेम को पाना है, इसके साथ जिंदगी बितानी है, तो नौकरी तो लेनी पड़ेगी। नौकरी होगी तभी उसके घर रिश्ता मांगने जा सकते हैं। ये हमारे भारतीय समाज की क्या कह सकते हैं, मांग है, डिमांड है। और ऐसे ना जाने कितने रिश्ते हर रोज खत्म हो जा रहे हैं जब घर वाले ही कह देते हैं कि वो या हम। लड़का करता क्या है? आज हर एक लड़की में इतनी चालाकी है कि वो ये डिसाइड करने से पहले जिंदगी किसके साथ बिताएगी, ये देखती है कि ये उसके साथ जिंदगी को स्मूथ बना पाएगा या नहीं। मैं इसे गलत या सही की बात नहीं कर रहा हूं, ये गलत या सही है, बट हर लड़की सोच रही है। आप अगर ये सोच रहे हो कि आप उसके चक्कर में अपना जीवन बेकार करके और ये करके मैं पढ़ नहीं पाया तुम्हारे चक्कर में, आप ये समझ लो कि वो साथ आपका बहुत दिनों तक देने वाली नहीं है। कोई भी हो, बहुत मतलबी दुनिया है, मतलब के लोग हैं सब। आप किसी लायक हो तो आपके साथ 10 लोग खड़े हैं, और आप किसी भी लायक नहीं बन पाए तो लोग आपको पहचानने से मना कर देंगे। और दुनिया में बहुत दुख है, बट प्रेम ना पाने का मलाल सबसे बड़ा है दोस्तों। इसलिए नौकरी आज की डेट में सबसे जरूरी है। तुम्हारी सिचुएशन डू और डाई वाली है, तुम्हें देखना पड़ेगा कौन सी चीजें तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। तुम्हें खुद मोटिवेट करना पड़ेगा। कोई नहीं आएगा तुम्हें अपनी घर की जिम्मेदारियां, माँ बाप के दुख, बहन भाई की पढ़ाई, शादी की जिम्मेदारियां, ये सब चीजें तुम्हें मोटिवेट करेंगी, ना कि वो जो इंस्टा पे आ रहा है ना, और वो रील देख के तुम जिसे इन्फ्लुएंसर बना रहे हो और जिसकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है और उसके बाद वो अपना ब्लॉगिंग का भी चैनल खोल ले रहा है, तो समझ लो तुम सिर्फ दूसरों के लिए बने हो, तुम सिर्फ दूसरों के सपने पूरा करने के लिए बने हो। हाँ, आज क्या हो रहा है, आज रील देखना इतना गुनाह नहीं है। मैंने रील देखी कोई, फिर आप देखते हो कि नीचे उस पर शेयर आता, मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैंने 4 दोस्तों को भेजी। अब मैं उनके रिएक्शन की उम्मीद कर रहा हूं। रिएक्शन नहीं आया तो मैं कॉल करके कह रहा हूं, देख तुझे रील भेजी है, कैसी लगी? अरे बड़ी अच्छी लगी, बड़ा मजा आया। वो अलग 4 दोस्तों को भेज रहा है। हम इसी में खुश हैं। कितना बड़ा काम कर दिया साहब हमने, हमें तो पद्मश्री मिलना चाहिए। क्या किया था साहब ने? 1 साल में 1.5 लाख रील शेयर की थी। देने चाहिए इंस्टाग्राम को ऐसे अवार्ड। बाबूजी ने सबसे ज्यादा रील देखी है, बाबूजी ने सबसे ज्यादा हॉलीवुड कंटेंट देखा है। मलाइका को लिफाफे में 500 रुपए रख के भेजने चाहिए, ओ आपने मेरी चाल को इतना पसंद किया है, मिलियंस लोग देख रहे हैं, गिनीज बुक में नाम आ जाना चाहिए मेरा। तो
देखिए आज इतनी रील्स इसलिए बनाई जा रही हैं क्योंकि लोग देखना चाहते हैं। आज मोटिवेशन रील्स फ्रस्ट्रेशन पैदा कर रही हैं क्योंकि अति हो गई है, और अति हर चीज की बुरी है। बार बार मैं ये कहता हूं, हमने जीवन को बहुत